हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं। वो टॉपिक है मॉडल वर्ब से रिलेट जो मस्ट है। क्या है? मस्ट हम सीखेंगे कैसे उसका यूज करा जाए मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग और ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ मस्ट? सबसे पहले मस्ट का इस्तेमाल कब करना है, कब नहीं करना है, इसका भी जानकारी हम लोग कैसे सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हम डेफिनेशन बताएंगे आप लोगों को, उसी में सारा चीज डिनोट रहेगा कि हाउ टू यूज मस्ट इन इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मस्ट है। मस्ट का जो हिंदी मीनिंग है वो आपका है जरूरी। क्या है? जरूरी। यह कब बोला जाएगा? जब किसी भी सेंटेंस में आपका जो बोलने का सिचुएशन होगा उसमें जरूरी हमें नजर आएगा। क्या नजर आएगा? जरूरी। तब जाके ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, मस्ट का इस्तेमाल कब करना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेफिनेशन जो मैंने आपके लिए लिखा है, और वो डेफिनेशन है यूज्ड टू शो दैट इट इज necessary or very important that something happens in the present or future। हम मस्ट का यूज तब करते हैं जब कोई चीज क्या हो? नेसेसरी हो, मतलब ये बहुत ही जरूरी हो, और वेरी इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे? मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? नॉर्मल हमने आपके लिए लिखा कि ये इसका यूज जो है वो नॉर्मल प्रेजेंट में और फ्यूचर में करा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कि अब मस्ट का यूज करने के लिए कौन कौन सा सिचुएशन ऐसा आएगा कि हम और आप मस्ट का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से करेक्ट करने के लिए कैसे कैसे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन जानना बहुत ही जरूरी है, और वो सिचुएशन है आपका फर्स्ट, नेसेसरी। कोई भी चीज में नेसेसरी नजर आना चाहिए कि हाँ, इसमें कुछ चीज को जरूरत के हिसाब से रखा गया है। नेक्स्ट है नीड मतलब भी जरूरत, रिक्वायर्ड मतलब भी जरूरत, उसके बाद मस्ट मतलब भी जरूरत, नॉर्मल इसेंशियल मतलब भी जरूरी वाला ही वस्तु, कुछ भी। नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर मस्ट का इस्तेमाल करना हो तो उसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये हो या ना हो, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? जो मतलब है वो आपके वाक्यों में नजर आना चाहिए। अगर वाक्य में हमें कुछ भी जरूरी होने वाला चीज ना पता चले, देन हम लोग उस जगह पे मस्ट का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल शुड का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मस्ट का यूज नहीं करेंगे। मस्ट हमें कब बताता है? जब कोई सेंटेंस में ज्यादा जरूरी वाली बात बताई जाए। क्लियर है? छोटा सा नोट मैंने आपके लिए लिखा है कि आखिरकार मस्ट को प्रॉपर ढंग से अगर हिंदी में समझा जाए तो कैसे समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, जब किसी हिंदी वाक्य में अवश्य या फिर जरूर क्या होना चाहिए? कोई सेंटेंस में अवश्य होना चाहिए या फिर जरूर शब्द लगा रहे, और क्रिया के अंत में मतलब वर्ब के एंड में हमारा जो सेंटेंस बोलना होगा उसमें ना चाहिए। जैसे आपको यह करना जरूरी है, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको आज सुबह उठ जाना चाहिए, ऐसे वाले वाक्य में ना चाहिए आएगा तो हम क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मस्ट का। मस्ट का इस्तेमाल करने के लिए हिंदी वाक्य के अनुसार अवश्य का होना और जरूर का होना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके आप इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग मस्ट का इस्तेमाल इसी तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल जिसमें मस्ट का यूजेस आपको बताएगा कि चलिए ये ढंग है या फिर ये तरीका है मस्ट का यूज करना, और आप अपने मस्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर ढंग से सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंस के ऊपर। मैंने सबसे पहले लिखा है, हिंदी में मैंने लिखा है और इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके समझाया है कि प्रॉपर ट्रांसलेशन
मस्ट का इस्तेमाल करके कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले जान गए कि मस्ट का हिंदी मीनिंग जरूरी, मतलब कोई भी काम में आपको नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी काम जरूरी है ऐसा पता चलेगा तभी जाके हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए करते हैं। लिखा हुआ है तुम्हें आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? तुम्हें आना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं लगाया, मैंने सीधा सीधा बोला कि तुम्हें आना चाहिए। तो इसके लिए नॉर्मल लोग या हम ही लोग क्या बोलेंगे? यू शुड कम। क्या बोलना होगा? यू शुड कम। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस जिसमें हम क्या किए, बस उसे बताया कि आपको आना चाहिए, तो यू शुड कम। तो यहाँ चाहिए में कुछ जरूरी नहीं है, नेसेसिटी नजर नहीं आया, तो हम नॉर्मल शुड का इस्तेमाल किए। लेकिन जब आप इसी चाहिए वाले में जरूर ला दे कि अगर आपको आना जरूरी है तो क्या होगा? तुम्हें जरूर आना चाहिए। तो इस प्रकार का सेंटेंस में क्या होगा? बस शुड के जगह पे मस्ट का इस्तेमाल, क्योंकि मस्ट का इस्तेमाल वही होगा जो काम को करना बहुत ही जरूरी हो। तो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हें जरूर आना चाहिए, तो यू मस्ट कम। क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट कम। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस वो भी आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखलाना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए। जैसे कोई इंसान बहुत ही बीमार है किसी प्रकार से, लेकिन वो डॉक्टर से नहीं मिल रहा है, देन हमारा एडवाइस था कि तुम्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो उस जगह में ये अवश्य दिखाना चाहिए, तो ये क्या है? हमारा एक एडवाइस है, लेकिन वैसा एडवाइस है जिसमें जरूर आ गया। क्या आना चाहिए? जरूर, और अवश्य आ गया। इसके वजह से इस सेंटेंस पे भी हम क्या यूज करेंगे? मस्ट का। देखिए मस्ट का इस्तेमाल कैसे किया गया। लिखा हुआ है यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। कंसल्ट मतलब जाके दिखाना चाहिए, मिलना चाहिए, उसको अपनी समस्या समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, तभी तो डॉक्टर आपका कुछ भी इंप्रूवमेंट लाएगा आपकी वीकनेस में। तो ये क्या है कि तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए, तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। तो यहाँ मस्ट जो इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया? अवश्य के लिए। किसके लिए? अवश्य के लिए। तो इस सेंटेंस में हमें पता चल गया कि कोई काम अवश्य करना चाहिए, तो उस जगह में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस उसमें भी देखेंगे कि मस्ट का इस्तेमाल कैसे किया गया। लिखा गया है हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। तो जरूर सीखनी चाहिए, तो नॉर्मल तो हमें सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन आज के दिनों में इंग्लिश को एक अलग इंपॉर्टेंस दे दिया गया है। विदाउट इंग्लिश ज्यादा कुछ हम लोग इंप्रूवमेंट ला नहीं पाते, क्योंकि अभी के समय में इंग्लिश को एक अलग इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इसलिए हमने आपके लिए थोड़ा सेंटेंस लिखा है कि हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। तो जरूर क्या है? जरूर। तो वी मस्ट लर्न इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? मस्ट लर्न इंग्लिश, कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। तो इस वजह से आप इस सेंटेंस में मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इस सेंटेंस में भी हमारा जरूर आया है, और जरूर आया मतलब कि मस्ट आया। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए जो आपको मदद करेगा मस्ट का इस्तेमाल को समझने के लिए, और वो है हमें भगवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें भगवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए जो सेंटेंस लिखा है, तो यू मस्ट या फिर वी मस्ट रीड द भगवत गीता। वी मस्ट रीड द भगवत गीता। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आपको मालूम है यहाँ दा का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए यहाँ हमारा दा का यूज हुआ। सिंपल सा सेंटेंस था, हमें भगवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, तो वी मस्ट रीड द भगवत गीता। क्लियर है? तो ये सेंटेंस में आपको मस्ट का इस्तेमाल बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि अवश्य का इस्तेमाल इस सेंटेंस में किया गया है। क्लियर है? तो आपको मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई सेंटेंस में जरूर, जरूरी, अवश्य वाले वाक्य नजर आ जाए कि इसमें अवश्य करना है, तो उस जगह पे आप मस्ट का इस्तेमाल बिना रोक टोक के इजी तरीके से कर सकते हैं। और उसी प्रकार को सीखने के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस डिनोट किया जो आपको मदद करेगा मस्ट का इस्तेमाल सही तरीके से करने में। नेक्स्ट आता है और लास्ट सेंटेंस है। इसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे कि हम मस्ट का इस्तेमाल करते हुए
सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, लास्ट सेंटेंस है लिखा हुआ, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। जैसे कोई भी फंक्शन हो रहा है कहीं, तो मैंने बोल दिया कि तुम्हें भी वहां जरूर जाना चाहिए। अगला नहीं आ रहा है तो तुम्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने एक सेंटेंस लिखा, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। इसके लिए we must go there। क्या है? we must go there। मैंने सिंपल तरीके से आपको सेंटेंस बताकर मस्ट का इस्तेमाल सिखाया है, जिससे आप मस्ट का इस्तेमाल आगे आने वाले कोई भी सेंटेंस में करो तो प्रॉपर ढंग से करेक्ट करो, सही तरीके से करना सीखे। क्लियर है? तो ये रहा आपका मस्ट का इस्तेमाल। और मस्ट का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि यहाँ है आपका हिंदी सेंटेंस में जरूर। तो ये आपको बताता है मस्ट का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए आते हैं छोटा सा स्ट्रक्चर जो आपको बताएगा मस्ट का इस्तेमाल सिंपल तरीके से। छोटा सा स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेटअप करते हुए कि आप मस्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे इंग्लिश ग्रामर के और सेंटेंस बनाने। चलिए आते हैं जो सेंटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला बेस रूल है वो है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट का इस्तेमाल, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें फॉर्मूला सेटअप होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट का यूज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट एंड आपका ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो ये है स्ट्रक्चर आपको मदद करेगा कि मस्ट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस इसी तरीके से कैसे बना पाएंगे। आज का क्लास केवल मस्ट का यूजेस मैंने बताया है, जो कब जब कोई अवश्य काम करना हो, जरूरी काम करना हो, या फिर किसी को सलाह देना हो या अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, तो उस जगह पे मस्ट का इस्तेमाल बिना रुके टुके और बिना कोई भी रोक टोक का इजी तरीके से मस्ट का इस्तेमाल कैसे करें। क्लियर है? आज का क्लास केवल मस्ट। क्लियर? थैंक यू। मैं दीपक।